हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of May गोइंग ऑन टिल द 11th of May। सो ट्रस्ट वर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. We have the Lovers, Ace of Cups, the Fool, Seven of Swords, Six of Swords, Wheel of Fortune, and the Three of Cups. All right, overall energy है 8 of Cups की। So Taurus, please don't mind my saying this, but मुझे लग रहा है कुछ Taurus, ओके, सबके लिए ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ हर एक के लिए हर बार नहीं होगी। So what I see is कुछ Taurus यहाँ अपनी रिलेशनशिप से भटक सकते हैं, ओके, इन द सेंस थर्ड पार्टी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। एक पार्टनर के होते हुए भी एक और पर्सन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। सो टेक इट इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। ज़बरदस्ती फोर्स फिट नहीं करना है अपनी लाइफ में। मे बी ये स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, इमोशनली आप अगर ट्रबल हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में या एक रिलेशनशिप में, तो आप वहाँ से समहाउ वो फ्लाइट मोड पे हैं, ओके। फाइट या फ्लाइट मोड होता है, या तो आप उस सिचुएशन को फेस करें, फाइट करें, या फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करें, भागने की कोशिश करें। दैट इज़ द फ्लाइट मोड। सो यहाँ पर आप फ्लाइट मोड पे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे इन इमोशनल सीन्स में, इस ड्रामा में पढ़ना ही नहीं है। आई हैव हैड इनफ। सो आप शायद या तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा कुछ आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो नैग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऑफ लेट आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, हर चीज़ में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सो अब आप लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब आप वहाँ से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बिकॉज मेंटली इमोशनली आप गिव अप कर रहे हैं कि मुझे ये सब ड्रामा में अब इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है। इससे और मेरा सर भारी होता है, मुझे और ज़्यादा ट्रबल मैं फील करती हूँ या करता हूँ। सो लेट्स अवॉइड। सो वो अवॉइडेंस के मोड पे आप शायद किसी से मिल सकते हैं, या ऑलरेडी कोई एक ऐसा दोस्त है जिसमें पोटेंशियल धीरे धीरे इंटरेस्ट बन सकता है इस हफ्ते, ओके। सो अगर ऐसा सीन हो रहा है कि कोई आपके ट्रबल्ड सिनेरियो में, रिलेशनशिप में उस वक्त आपका सहारा बन रहा है, और सहारा बनते बनते कोई और फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप बन रही है वो। सो उस चीज़ को फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत, ओके। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है इमोशनली आप किसी एक सिचुएशन से बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, एंड उसको छोड़ने का आप ऐसा मन बन रहा है आपका कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये, मुझे यहाँ से निकलना है। मंडे वी हैव द लवर्स, जेमिनी एनर्जी एंड लवर्स वही एग्जैक्टली वही बात करता है कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्यार है और क्या बस फिज़िकल अट्रैक्शन है, सिर्फ लस्ट है, ओके, टेम्प्ररी है, क्या परमानेंट है क्या टेम्प्ररी है। सो अगर आपकी कमिटेड रिलेशनशिप है जो परमानेंट है, लेकिन थोड़ा सा ट्रबल्ड टाइम से गुजर रही है, एंड उतने में आपको कुछ फ्रेश कोई आपका पैशन जगाता है, लव इंटरेस्ट बनता है, सो आपको लगता है ये बेटर है, बट एक्चुअली मे बी वो बेटर नहीं है, वो बस टेम्प्ररी है जो कि आपको अभी अच्छा लग रहा है। एंड उसके साथ भी फ्यूचर में कोई ना कोई वो फेज़ ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर आप इमोशनली थोड़ा सा टैक्स्ड एंड ट्रबल्ड फील करेंगे, बिकॉज हर रिलेशन उस फेज़ से ज़रूर गुजरता है, ओके। सो
आफ्टर दैट फेज़ और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर बॉन्डिंग का फेज़ आता है. सो अगर आप इसी फेज़ पे गिव अप कर देंगे तो नेक्स्ट फेज़ पे फिर आप जा ही नहीं पाएंगे. सो आई फील यहाँ पर इस फेज़ में अगर आप भटके तो बात वही है कि आप फिर से वही दोबारा से एक शुरुआत कर रहे हैं एक नए पर्सन के साथ. एंड अगर आप खुद को बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, तो आप खुद ही को धोखा दे रहे हैं. दैट इज़ लाइक बीइंग डिल्यूजनल. ओके, बिकॉज वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स आएंगे, फ्यूचर में आएंगे. सो या तो आप इसी रिलेशनशिप पे काम करें एंड अपना मन बनाएं कि यस, जो भी होता है अच्छा बुरा, लेकिन हम साथ हैं. सो ये चीज़ आई फील डिसाइड करके, कॉन्शियसली डिसीजन लेके कि मुझे छोड़ना तो है नहीं. एंड अगर छोड़ना नहीं है, रिलेशन में रहना ही है, तो वर्कआउट करना है. सो पूरा ध्यान आप फिर उसके सल्यूशंस में लगाएंगे रादर दैन डिस्ट्रैक्शंस में. ओके, कि दूसरा पर्सन डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो आप उधर खींचे चले जाएं. सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. वी हैव द 7 of Wands, वी हैव द Ace of Wands एंड वी हैव द Moon. यस, सी एग्जैक्टली जो मैंने कहा, ट्रबल्ड रिलेशनशिप. यहाँ पर आप हमेशा टारगेटेड फील कर रहे हैं कि जब देखो लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ पार्टनर को गलत ही लग रहा है, चाहे मैं जो भी कर लूँ. समहाउ पार्टनर इज़ नेवर हैप्पी. सो आप उससे ट्रबल होके आप कहीं और अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपना प्यार ढूंढ रहे हैं. विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई फील ये कार्ड है जो सेक्सुअल एनर्जी की बात करता है, सेक्सुअल इंटिमेसी की बात करता है, पैशन की बात करता है, अट्रैक्शन की बात करता है. सो यहाँ पर डेफिनेटली आप विद द लवर्स कहीं और सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, इस फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा फील होता है, ये फ्रेंड मुझे अच्छा सपोर्ट देता है या देती है, सो ये बेटर है. वो बेटर नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मून कार्ड, डेफिनेटली यहाँ डार्कनेस है. आपको क्लियरली बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम पैशन के स्पेल के अंडर होते हैं तो जनरली हमें लॉजिक समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वही हो रहा है. मून कार्ड के साथ यहाँ पर आप भटक रहे हैं एंड आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या वर्च्यू है, क्या वाइस है, क्या सही है, मॉरली राइट है, क्या गलत है. सो यस, यहाँ पर स्ट्रे करने के या चीट करने के चांसेस बन रहे हैं. ओके, अगेन आई वुड से कि इट्स अप टू यू, चॉइस आपकी है, कोई यहाँ कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा है. सो एस ऑफ कप्स, अगेन न्यू एक्सपीरियंस एंड नया पैशन, नई फीलिंग्स, नया थ्रिल आप ढूंढने नहीं निकले, बट आई फील बाय चांस, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप ट्रबल में थी यहाँ पर 7 of Wands के साथ, तो आपको लगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ बड़ा अच्छा लगता है, इस पर्सन के साथ वो थ्रिल फील होता है जो अब पार्टनर के साथ नहीं होता, पहले होता था. सो ये चीज़ आई फील आप जस्ट डिस्ट्रैक्शन ले रहे हैं. 9 of Wands, Page of Swords and the Death card. With the Death card I feel अगर आप ये चुनते हैं to cheat on your partner, definitely फिर that will be the end of your relationship. So ये चीज़ आपको माइंडफुल रहना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसकी रेपरकशंस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. जस्ट बिकॉज अभी आप ट्रबल्ड हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को और सुंदर फ्यूचर में बना सकते हैं. इस ट्रबल्ड फेज से निकल के और ज़्यादा क्लोज़र आ सकते हैं. लेकिन अगर आप यहीं गिव अप कर रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं होता आगे, टाइज कट ऑफ कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ उलझा रहे हैं, तो येस, दैट विल बी द एंड ऑफ वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप. सो कहीं ना कहीं अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप गिव अप करेंगे इस रिलेशन पे. ओके, सो या तो
अपने अभी की करंट कमिटेड रिलेशनशिप गिव अप करेंगे अपने ये न्यू फाउंड पैशन लव इंटरेस्ट के लिए, या फिर इसको बिल्कुल क्लियर कट बोलेंगे कि सॉरी, आई विल नॉट चीट ऑन माई पार्टनर जस्ट बिकॉज प्रेजेंटली हम थोड़े डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ अपने पार्टनर पे चीट करूँगी या चीट करूँगा। सो ये क्लियर डिसीजन ये आप कर सकते हैं कि कौन सा वाला एंड करना है, कौन सा वाला टाई कट ऑफ करना है। ओके, सो विद द फूल ये नया एक्सपीरियंस, नया थ्रिल आई फील आपको टेम्प्ट तो बहुत कर रहा है। आप इम्पल्सिवली सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, यू नो, इट्स ओके, दिस फील्स गुड, लेकिन वही है कि जस्ट इट्स इन द मोमेंट, बस इन द मोमेंट वो अच्छा फील हो रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ। सी फ्यूचर में अभी तो अच्छा फील होगा, बट फ्यूचर में आप रिग्रेट करने वाले हैं ये चीज़ डेफिनेटली। ये कोई आपको भटका रहा है। 10 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, दिस इज़ यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट, ये आप हैं अपने 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, अपने हैप्पी जो पार्टनरशिप है, कमिटेड रिलेशनशिप है, उसको आप स्टेक पे रख रहे हैं, उस पे आप गैम्बल कर रहे हैं। उस पे अगर चीट करके आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अभी ये अच्छा फील हो रहा है, तो बाद में ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं होने वाला है। ओके, सो अगेन या तो अभी होश में आ जाइए एंड संभल जाइए, या फिर मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि या तो इधर या तो उधर। यू कांट सेल इन 2 बोट्स। ओके, दैट विल नॉट बी राइट। मॉरली आपको डिसाइड करना है। ये जो लवर्स कार्ड है ये मॉरल कंपस है कि क्या सही है क्या गलत, ये आप ही को डिसाइड करना है, बिकॉज़ यहाँ कोई और नहीं है। ओके, सो बाद में गिल्ट फील करने से, रिमोर्स फील करने से अच्छा है ये जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये बाद में आप दुखी होंगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया, लेकिन अभी आप इस मोमेंट में हैं जहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं, और ये जो गिल्ट है, गिल्ट ट्रिप, इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, so we have the Queen of Wands, 10 of Pentacles, and we have the 8 of Pentacles. There is someone very seductive। या तो आपको जो ये भटका रहा है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये with the Queen of Wands फायर एलिमेंट है, एंड फूल कार्ड भी एरीज फायर एलिमेंट। सो मे बी कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है ये जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आई फील सिडक्टिव है एंड टेम्पटिंग है। ये टेम्पटेशन क्रिएट कर रहा है, ग्रीड क्रिएट कर रहा है आप में, वो उम्मीद जगा रहा है कि यस आपको ये चाहिए, ये थ्रिल चाहिए, बट देन अगेन चॉइस इज़ योर्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ये सब कुछ छोड़ के, संभल के अपने सुकून भरे जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, उसमें वापस जा सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। ओके, उसको एक और बेटर, एक और ब्यूटीफुल टुमारो की तरफ ले जा सकते हैं, एक बेहतर कल की तरफ, इन द सेंस एक बेहतर फ्यूचर की तरफ। ओके, सो ये डेफिनेटली चॉइस आपकी है, बिकॉज ट्रबल टाइम से जब हम साथ में गुजरते हैं एंड साथ में निकलते हैं, उभरते हैं, तो फिर डेफिनेटली दैट इज़ अ रिलेशनशिप जो कि जिसने वो टेस्ट पास किया है, दैट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ओके, एंड हर रिलेशनशिप विल गो थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर अगर आप अपनी रिलेशनशिप को इस टेस्ट से निकाल लेते हैं, तो फिर नथिंग लाइक इट। आपसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा, बट फ़िलहाल आप बस देख रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा ट्रबल्ड इंसान कोई नहीं है। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है,
यू आर डेफिनेटली लॉस्ट, आप खोए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते तो हैं वर्कआउट करना, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। बट आई फील विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, यहाँ पर अगर वो गुमसुम बैठे रहेंगे और आप भी अपनी स्पेस में चुप करके बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे उनकी तरफ, कुछ भी रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश नहीं करेंगे, सो दोनों ही अपने अपने मोड पे रहेंगे, तो फिर कम्युनिकेशन चैनल ही अगर कट ऑफ है तो कैसे ये वर्कआउट होगा। सो आई फील कम्युनिकेशन इज़ द की। आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन है जिसकी ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन कि क्या बुरा लगा, क्यों ये आर्ग्यूमेंट्स या ये इमोशनल सीन्स या ड्रामेटिक सीन्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। सो दोनों अपने अपने साइड का जब क्लियर करेंगे तभी कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, तभी एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। क्योंकि अभी आप दोनों सिर्फ अपना पॉइंट ही देख पा रहे हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पा रहे हैं। वो तब देख पाएंगे जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी इज़ एट प्ले। डेस्टिनी कह रही है तुम डिसाइड करो, क्योंकि जो तुम डिसाइड करोगे, डिसीजन लोगे, दैट विल बी द सीड फॉर द फ्यूचर हार्वेस्ट। ओके, अब जो डिसीजन लेंगे आप, ये रिलेशनशिप या फिर ये जो न्यू फाउंड लव इंटरेस्ट, कहाँ जाना है, फाइट मोड पे रहना है, वर्कआउट करना है, या फ्लाइट मोड पे रहना है, एंड कोई और डिस्ट्रैक्शन बेटर फील हो रही है तो वहाँ पर जाना है। सो ये चीज़ जो आप डिसाइड करेंगे, इसी पे आपके फ्यूचर डेस्टिनी बेस्ड होगी। ओके, आपके कॉन्शियस डिसीजन से आप वो डायरेक्शन अपनी लाइफ को देंगे। सो दिस इज़ योर डिसीजन कम्प्लीटली। यहाँ पर आई फील यूनिवर्स आपको फ्री विल दे रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी चॉइस है, आप किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। कौन सा पार्टनर आप चुन रहे हैं, चुनना चाहते हैं, चुनेंगे, ये आप पे है। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। किसको छोड़ना है, किसको चुनना है, एंड द डेविल। ओह माय गॉड, ये रहे आप नाव में सवार। मैंने कहा था 2 नाव में सवार होने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो एक तरफ है आपकी कमिटेड रिलेशनशिप, आपके पार्टनर, एंड एक तरफ है ये टेम्पटेशन। ओके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, द डेविल। सो ये रहे आप बीच में। अब आपका डिसीजन है कि ये नाव को इस तरफ ले जाना है या इस तरफ ले जाना है। यू आर इन चार्ज। ओके, और कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि वी आर वेटिंग, आपके डिसीजन के लिए हमें इंतज़ार है, क्योंकि उसी से आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ डिसाइड होगा कि कौन सी डायरेक्शन आपने चुनी थी, किसको चुना था, क्या छोड़ा और क्या आपने लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ा। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे टेम्पटेशन तो पूरी दिख रही है। 4 ऑफ wands, we have the magician and we have the 8 of swords। इस हफ्ते आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट सी कि आप क्लियरली डिसीजन ले पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी भी अभी भी दिख रही है 3 ऑफ कप्स में, एंड यहाँ पर आपका घर दिख रहा है, स्टेबिलिटी, आपकी होम लाइफ, आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप, एंड यहाँ पर ये आप दिख रहे हैं खुद ही की किस्मत उलझाते हुए। ये मैजिशियन मोड मीन्स आप में वो पावर, आप में वो कंट्रोल। मैंने पूरी रीडिंग में यही कहा है कि आप ही हैं जो डिसाइड करेंगे। सो दिस इज़ यू, जिसके हाथ में वो पावर है, वो कंट्रोल है, एंड येट आप यहाँ पर पावरलेस फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे को नहीं क्लियर दिख रहा है। जबकि आप ही अपनी किस्मत डिसाइड कर रहे हैं, आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि चॉइस आप ही ये डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अपनी ये बोट को किस डायरेक्शन में स्टेयर करना है। सो ये चीज़ आप ही डिसीजन ले रहे हैं, एंड येट यहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि ओ चीज़ें हाथ से निकल रही हैं एंड मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
सो अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी खुशियों पे आई फील आप ही का पावर है, आप ही का कंट्रोल है, ये आपको रियलाइज़ करना है। ओके टॉरस, ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सोच समझ के, दैट इज़ ऑल आई कैन से। एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज है, क्या कोई एडवाइस है आपके लिए। वन कार्ड फॉर टॉरस। सो यूनिवर्स कह रहा है यू आर हीलिंग। ये जो इमोशनल टर्मोइल आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भटक रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे हील होगा। एंड लाइक आई सेड, यूनिवर्स यहाँ पर वो क्लियर वही मैसेज दे रहा है कि हीलिंग आप अपने लिए भी ला सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए भी ला सकते हैं। ये जो भी चैलेंजेस रिलेशनशिप देख रही है, रिलेशनशिप में आप दोनों देख रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस, इसको आप दोनों का बस चल रहा है इस पे। ओके आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि बस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को फेस करके अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपनी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओके सो अपने लिए भी आप हीलिंग लाएंगे एंड पार्टनर के लिए भी हीलिंग लाएंगे, रिलेशनशिप को हील करेंगे। सो यू आर हीलिंग डेफिनेटली, लेकिन अब आप उस पर गिव अप कर दें और आप वो एफ़र्ट ही नहीं डालने की कोशिश करें एंड बस आपको लगे कि हाँ ये डिस्ट्रैक्शन अच्छा फील हो रहा है। सो फिर वो भटकने वाली बात है। ओके फिर आप रास्ता भटक रहे हैं, आप दूसरी डायरेक्शन पकड़ रहे हैं एंड फिर यूनिवर्स कह रहा है कि ओके फ्री विल, आपकी चॉइस, आप ये वाला रास्ता चुनना चाह रहे हैं भटकने वाला, दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर लाइफ। सो डेफिनेटली यू हैव टू चूज़। आप ही का बस है खुद को भी हील करना, रिलेशनशिप को हील करना, अपने पार्टनर को हील करना। आई फील आपको वो कॉन्शियसली चुनना चाहिए एंड इमीडिएटली अगर ऐसा कोई सीन बन रहा है तो उसको अवॉइड करना है। ओके बिकॉज ये आगे चल के लाइफ आपका ख़राब ही कर रहा है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मेजर रिग्रेट एंड गिल्ट ट्रिप बाद में होगा आपका। ओके जो अभी इतना इमोशनल टर्मोइल नहीं है जितना बाद में होगा अगर आप ये चीज़ चुनेंगे। सो क्लियर मैसेज है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, कि पॉसिबिलिटी हो रही है, टेम्पटेशन का सीन बन रहा है, लेकिन आई फील यूनिवर्स चाहता है कि आप सही चुने। ओके आप अपने पार्टनर को चुने एंड वर्च्यू को चुने, वाइस को नहीं, मॉरली सही चीज़ को चुने, गलत को नहीं। ओके दिस इज़ ऑल आई कैन से। अल्टीमेटली अगेन इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ योर लाइफ टॉरस। सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, press the bell icon, and I wish you love and luck। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।